अगर आप लोग भी ये कर रहे हैं तो भाई ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा बैटरी लगाते हैं और वो उल्टी साइड से लग जाती है तो पूरा सब कुछ सिस्टम उड़ जाता है, जैसे मेरी बाइक का उड़ गया। टायर होता है वो टूटा हुआ होना चाहिए। तो सारे ही मुझे तो लगभग सही दिख रहे हैं, बस ये एक ही है जिसका वायर ये टूटा हुआ देख सकते हो बीच में से। ठीक है, तो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल आप सभी, क्या है? होप कि सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने फील्ड में सभी बढ़िया कर रहे होंगे वही लोगों। हाँ, तो मुझे पता है कि भाई आप लोगों को सबको लग रहा है कि भाई इतने दिन कहाँ गायब था। बहुत टाइम के बाद, मतलब महीने में भी सिर्फ 30-31 दिन होते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉग बनाए हुए। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। हम लोग चलते हैं सीधे मैटर पे। तो मैंने ना भाई, या तो एक चीज़ बोल लो, पागलपंती बोल लो, बेवकूफ़ी बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैंने ऐसी चीज़ कर दी है। फ्राइडी जो हमारी बाइक है KTM RC 200, जिसको नहीं पता मैं फिर से बता दूँ, जो देखता है उसको तो पता ही है कि भाई क्या है। ठीक है, तो फ्राइडी जो हमारी है ना, उसमें कुछ दिक्कत आ गया था, कुछ इशू आ गया था स्टार्टिंग का। तो मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा था तो बैटरी उसकी कुछ डाउन हो गई थी। ठीक है, तो मैंने उसको अपनी पल्सर की बैटरी से मैंने उसको अटैच किया, तो उसमें एक पागलपंती मुझसे ये हो गई कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लग गया, तो उसको पूरा सिस्टम उड़ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं, उसी को देखते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी फ्यूज़ उड़े हैं वो फ्यूज़ हम लोगों को चेंज करना पड़ेंगे। तो अभी तो देखते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ क्या हरकत हुई है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं फ्यूज़ लेने। फ्यूज़ लेके फिर बाइक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इतना गुस्सा आता है ना कि भाई मैं क्या बोलूँ, हरकतें ही हरकतें होती रहती है आजकल। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो मुझे पता ही है वैसे भी। ये देख लो भाई, हमारी बाइक फ्राइडे यहाँ पर खड़ी हुई है। क्या हालत हो रही है इसकी, देख रहे हो? ना वॉशिंग ना कुछ। टाइम तो इतना हो गया है, ऐसा लग रहा है ना जाने कितने सालों से फ्राइडे खड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले फ्यूज़ का सैंपल भी हम लोग ले लेते हैं। ढक्कन भी खुला हुआ रखा हुआ है। मैंने इसकी बैटरी भी चार्ज करवा ली है, कल या परसों में करवाई थी। इसका फ्यूज़ बॉक्स एक तो ये होता है और एक ये होता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से फ्यूज़ गए हुए हैं। पहले हम लोग ये वाले फ्यूज़ देख लेते हैं। फ्यूज़ तो बहुत सारे भाई। ये निकाल लिया हम लोगों ने फ्यूज़। अब ये काला तो दिख रहा है, पता नहीं इसका क्या ही हो गया भाई। अच्छी लगा, कोई नहीं। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ से ख़राब है, देखते हैं। तो ये फ्यूज़ का सैंपल हमने ले लिया है। अब देखते हैं भाई कहाँ मिलते हैं। पहले तो KTM शोरूम पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या होता है। भाई इतनी बड़ी पागलपंती मत करना, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब हालांकि वो कन्फ्यूज़न में हुआ है, मैंने भी कोई पागलपंती नहीं करी है। मैंने जानबूझकर यूँ नहीं करा है कि मैं उसको जाकर बैटरी को प्लस में माइनस, माइनस में प्लस लगा दिया। ठीक है, वो कुछ कन्फ्यूज़न में हुआ। बैटरी शायद उल्टी लग गई है, मेरे को कुछ और लग रहा था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा संभल कर करें अगर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, फ्यूज़ वगैरह कहाँ मिलते हैं या क्या दिक्कत है, धक्का लगा कर ही लेके जाना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, ज़रा देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे की सारे फ्यूज़ निकाल लिए हैं कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। मुझे ना सारे सही दिखे, जैसे इसका जो बीच का वायर होता है वो टूटा हुआ होना चाहिए। तो सारे ही मुझे तो लगभग सही दिख रहे हैं, बस ये एक ही है जिसका वायर ये टूटा हुआ है, देख सकते हो बीच में से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि फ्यूज़ एक्स्ट्रा होते हैं, तो अब हम लोग वापस से वैसे ही फ्यूज़ लगा रहे हैं जैसे पहले लगे हुए थे। ये 10 वाट के, ये वाट से आते हैं, पता नहीं क्या नंबर लिखे हुए, लेकिन मैं बोलूँगा 10 वाट। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। ये वाला फ्यूज़ देखो, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बीच में से टूटा हुआ है। तो भाई अगर किसी को समस्या आती है तो बीच में से देख लेना कि अगर बीच में से टूटा हुआ है तो वो ख़राब है फ्यूज़। तो हम लोग जैसे लगे हुए थे फ्यूज़ वैसे लगा देते हैं। मुझे किसी ने बताया कि भाई ये फ्यूज़ है ना एक्स्ट्रा भी होते हैं, अपने फ्यूज़ बॉक्स में ही होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, पहले फ्यूज़ लगा देते हैं। तो हम लोगों ने सारे फ्यूज़ लगा दिए हैं जहाँ पर जैसे लगे हुए थे। और अब ये लास्ट फ्यूज़ देख रहे हैं हम लोग, ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूज़ अच्छा है। ठीक है,
तो अब हम लोग देखेंगे, इसको पहले लगा लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। चलो मैंने सारे फ्यूज़ तो लगा लिया। अब लगाने की बात करी है बैटरी की। बैटरी जो भी है भाई, बैटरी को लगाते हैं, अटैच करते हैं, फिर देखते हैं हमारी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती। अब हमारी लग चुकी है बैटरी भी, और देखते हैं, चाबी ऑन कर लेते हैं, फिर दोनों को अटैच करके देखते हैं क्या हो रहा है। बटन, अरे स्विच तो ऑन कर लो भाई। ये अरे वाह, देख रहे हो आप, एक जो था हमारा 30 एम्पियर का, जो वॉट बोल लो, एम्पियर बोल लो, उसके चक्कर में पूरी बाइक ऑफ पड़ी हुई थी। पता नहीं कितने दिन से, 10-15 दिन हो गए होंगे, पूरी बाइक ऑफ पड़ी थी। ठीक है, सिर्फ उस वजह से कि एक जो हमारा फ्यूज़ होता वो उड़ गया था, और वही फ्यूज़ हमारे फ्यूज़ बॉक्स में ही था एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो चलो बैटरी वगैरह भी सारी लग गई है, बस इसको स्क्रू कस देते हैं और फिर देखते हैं स्टार्ट करके। वैसे तो अब हो जानी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि सारा सिस्टम ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसको कस देते हैं अच्छे से। मैं छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, जो भाई अभी अवेलेबल था मेरे पास, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सारे फ्यूज़ सही साइड लगे ना। ढक्कन बंद करना है इसका। तब जय श्री राम का नाम लेके भाई हम लोग चालू करते हैं इसको। पहले स्क्रू ड्राइवर साइड में रखें, टेस्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो भाई जय श्री राम, बस चालू हो जाना चाहिए बाइक। अब फाइनली भाई, फाइनली बाइक चालू हो रही है। फाइनली 10 से 15 दिन के बाद आज फाइनली बाइक चालू हुई है। मेरे को ना इतनी खुशी हो रही है, और क्या मतलब, क्या मैं क्या ही बोलूँ। सारा जुगाड़ हमारी बाइक के अंदर ही था, और मैं फोकट ही भटक रहा था इतने दिन से। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या ख़राब है, क्या नहीं ख़राब है, मुझे सारे फ्यूज़ बदलना चाहिए या क्या बदलना चाहिए। बस हल्की फुल्की जानकारी हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो भाई लोगों, देखा आप लोगों ने, सिर्फ एक ये फ्यूज़ जो उड़ा हुआ था, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो, जो बीच में से टूटा हुआ है, 30 वाट का, जो भी इसको वाट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, इस चक्कर में फ्राइडे करीबन 10 से 15 दिन खड़ी रही है फ्री फोकट में। और ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं ये भी बता दूं कि आपकी जो आरसी है, केटीएम है, जो भी है, ड्यूक है, उसके अंदर ही एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहते हैं। मैं इसको 2 बार लेने गया, लेकिन आसपास में किसी मैकेनिक, किसी गैरेज वाले, किसी जो भी ऑटो पार्ट्स रखते हैं, उनके पास नहीं मिला। लेकिन एक बंदा है जो मेरा म्यूचुअली फ्रेंड है, तो उसी ने बोला कि भाई तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, तेरा जो फ्यूज़ बॉक्स है उसी में एक्स्ट्रा फ्यूज़ रहते हैं। जैसे 30 का एक था, 15 का एक था, और 10 के भी थे। मतलब एक एक नहीं, मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी। 3 तरह के फ्यूज़ थे, तो तीनों का एक एक फ्यूज़ एक्स्ट्रा रहता है। तो आप लोगों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की बाइक में ऐसी कोई दिक्कत आती है, फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, या पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, मतलब हैंग क्या, बंद हो जाता है, या आप गलती से गलत वायर जोड़ देते हो। मैंने तो वायर गलत नहीं जोड़ा था, मैंने एक्स्ट्रा बैटरी जो लगाई थी वो मैंने सोचा कि सीधी लगेगी, लेकिन वो उल्टी लग गई, समझ रहे हो। तो ये कहानी मेरे साथ हुई, तो इसलिए ये फ्यूज़ उड़ा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ्यूज़ बॉक्स में ही ये फ्यूज़ रहता है एक्स्ट्रा, तो आप उसको लगा कर आपकी बाइक स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई हम लोगों का मोटिव यही रहता है कि अगर हम परेशान हुए तो आप लोग परेशान ना होए। हम लोगों को आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना ही हमारा काम है। हमारा सारी चीज़ें यही है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ पता चले और कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो भाई ये पता चल गया आप लोगों को कि फ्यूज़ अगर उड़ जाता है तो आपके फ्यूज़ बॉक्स में एक्स्ट्रा रहता है, वो आप लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एक राइड लेकर आते हैं, बहुत टाइम हो चुका है फ्राइडे पर, एक राइड लेते हैं, छोटी सी लेंगे, ज़्यादा नहीं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो भाई काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आ चुके हैं एक अच्छी सी राइड पे, वो भी हमारी फ्राइडे के साथ। मैं कैमरा तो लेकर नहीं आया था, लेकिन भाई मैं फ़ोन से व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा ना करें। ठीक है, मुझे तो एक छोटा सा शूट लेना था जो मैं इसमें ऐड कर सकूं कि मैंने अपनी बाइक को भी चलाया है काफ़ी दिनों के बाद। इतना मस्त यार, चलो भगाते हैं। थोड़ी सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं पर हल्की सी तो भाई थोड़ा सा बनता है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, सीताराम।